जाइएगा, शरीर क्या है इस पर मत जाइए, उस शरीर से व्यवहार कैसा हो रहा है इसका ध्यान दीजिए। ब्राह्मण का शरीर मिलने के बाद भी जो अधर्म में लगा हुआ है वो कैसा ब्राह्मण हो, कैसा ब्राह्मण। रैदास जी तो कटोरी में ढाले हाथ, गंगा जी में गिरा हुआ कड़ा कटोरे में से निकल गया उनके पास से। ये क्या है, शरीर पर न जाइए, उस शरीर के भीतर जो चेतना और भावना बैठी है उस चेतना और भावना का आदर करिए। शंकर भगवान कहते हैं काग भुसुंडी और मेरी दोनों के इष्ट एक हैं, बाल राम। और अयोध्या में बाल राम ने ही अवतार लिया है, इसलिए मैं काग भुसुंडी जी के साथ गया। मां ने कहा प्रभु इसी रूप में चले गए, बोले नहीं, मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप मनुष्य के रूप में गए। ये प्रसंग एक बात निवेदन करता है माई बाप, आज की एक सबसे बड़ी समस्या आपको बताऊं, जिसको देखिए एक ही बात कहने में परेशान है। आप हमको नहीं जान रहे हैं, आप हमको जानते नहीं है मैं कौन हूं। जन्म आया न जाए, छिपा जाए और छिपाया जाए। आप समझ रहे मेरी बात को। ये देख रहे हैं माला, ये क्या है, ये क्या है, माला है सुमिरनी। इसमें 27 मनके हैं। इस पर एक दोहा है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए ना सही बेघ्न अने। चार हैं, भक्त, दूसरा भक्ति, तीसरा भगवान और चौथा गुरु। इस माले में चारों हैं। ये जो एक एक दाना देख रहे हैं ये भक्त हैं, ये एक एक मन के क्या हैं, भक्त हैं। ये ऊपर जो देख रहे हैं ये भगवान है, और इसके नीचे एक दाना है, देख रहे हैं, ये गुरु है, ये महात्मा है। अब ये जो दाने हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, हाँ, धागे से। इन दानों के बीच में धागा है, वो धागा ही इन दानों को जोड़ा हुआ है, वो धागा ही भक्ति है। सारे भक्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा, भक्ति के द्वारा। अब दर्शन करिए, दो भक्त को जब आप एक साथ देखेंगे, दो दानों को देखेंगे, तो इन दो दानों के बीच की धागा नहीं दिखाई पड़ेगा। धागा दिख रहा है क्या हो, ये कहने का अर्थ है भक्त दिखाई देना चाहिए, उसके भीतर की भक्ति छिपी हुई रहनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देनी चाहिए। आजकल क्या है, हम दिखाने में परेशान हैं कि लोग जाने कि हम भगत हैं। छपने से बचाइए, छुपने का प्रयास करिए। जो जितना छुप करके भजन करता रहेगा उसकी यात्रा उतनी लंबी बनी रहेगी, और जो जितना छपने का प्रयास करेगा वो रास्ते में ही समाप्त हो जाएगा। जनमाया न जाए कि हम कौन हैं, जाना जाए कि हम कौन हैं। जनवाइए मत, जानिए कि आप क्या हैं। सवेरे उठिए तो उठने के बाद अपने बारे में असेसमेंट करिए कि हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे पर भगवान की कितनी कृपा है। ये हो गया, न होता तो क्या होता। यदि सवेरे सवेरे चिंतन करना प्रारंभ करेंगे तो भगवत कृपा का अनुभव होना प्रारंभ हो जाएगा जीवन में। शंकर भगवान कहते हैं कि हम
दोनों मनुष्य के रूप में गए और कोई जान नहीं पाया हम लोगों को। मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप। शंकर जी बोले, देवी अयोध्या में मैंने जाकर देखा, श्री चक्रवर्ती जी के पास जो आया और जिसने महाराज से जो मांगा, महाराज ने उसको वही समर्पित किया। मांगने वाले संतुष्ट हुए। ये प्रसंग कहता है कोई आपसे कुछ मांग रहा है तो इस भाव से दीजिए कि वो संतुष्ट हो जाए। किसी को भूख लगी है तो ऐसा इतना भोजन कराइए कि कम से कम 3 घंटे उसे किसी दूसरे के द्वार पर भोजन न मांगना पड़े। मांगने वाले आए, महाराज ने दिया। मन संतोष से सबन ही कह, मांग कर निकले दरबार से बाहर जाकर, जहां तहां दे आशीष, आशीर्वाद देने लगे। क्या देने लगे? महाराज आशीर्वाद देते हैं आपके, सकल तनय चिरजीव हूं तुलसीदास के। मांगने वाले संतुष्ट हो जाएं, आशीर्वाद देते हैं, महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हों, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे गांव में, आपका तो मुझे पता नहीं, हमारे गांव के तरफ जब कोई उत्सव होता है तो बिरदावली गाने वाले आते हैं, पूरे परिवार के साथ आते हैं। तो उनको एक स्थान पर बिठाकर भरपूर भोजन कराया जाता है, फिर उनको वस्त्र दिए जाते हैं, धोती साड़ी बच्चों के कपड़े भरपूर दिए जाते हैं। जब वो तृप्त हो जाते हैं तो घंटों आशीर्वाद देते हैं, घंटों खड़े होकर दरवाजे पर हाथ उठाकर जोर जोर से बोलते हैं। आज भी ये प्रथा है। मांगने वाले आए, महाराज ने दिया, संतुष्ट भय निकलकर आशीर्वाद देते हैं, महाराज आपके पुत्र चिरंजीवी हो जाएं। यही क्रम चलता रहा अयोध्या में। लोग आते गए, महाराज देते गए, लोग आशीर्वाद देते गए। बाबा कहते हैं कुछ दिन बीता, नामकरण संस्कार का समय आया। नामकरण समझते हैं? नामकरण मतलब हाँ, नाम रखने का संस्कार। 16 संस्कार में से ये भी एक संस्कार है। उचित मुहूर्त दिखाकर ये संस्कार करना चाहिए। आजकल तो भगवान मालिक है, हाँ, जन्म के पहले ही संस्कार हो जाते हैं। करत कौन है? जीजा जी नहीं तो फूफा जी, दो ही लोग। लड़का हुआ तो ये नाम रखेंगे, लड़की हो गई तो ये नाम रख देंगे। पहले से डिसाइड है। नाम भी कैसा रखना है, ऐसा नाम रखो आसानी से कोई ले न पाए। एक जगह मैं गया तो एक छोटा बच्चा था, बुला के पूछा कि क्या नाम है? बोला पुकुम। क्या पुकुम? तो हम बोले क्या बोल रहा है? तो उसकी दादी को मैंने बुलाया, बोले बाबू का क्या नाम है? बोली महाराज इसका नाम पिकुम है, पिकुम। मुझे पिकुम, ये कौन नाम है? बोले पिकुम। बोले बहुत सुंदर नाम है, पिकुम है। प्रयास करिए नाम भगवान का हो। आप और हम जहां हैं दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत की एक विशेषता आपको बताऊं, यहां आज भी लोग बच्चों के नाम भगवान के नाम पे ही रखते हैं। दक्षिण भारत में ये विकृति केवल हमारे तरफ आई है। उत्तर भारत में ऐसा नाम गड़बड़ रख दो, अयान फयान जियान बिहान सियान तियान, ये कौन नाम है वो? भाई कोई हो क्षमा करिएगा हमको। नाम भगवान का हो। क्यों? कम से कम जितनी बार अपनी संतान को नाम लेकर बुलाइएगा उतनी बार तो मुख से भगवान का नाम निकला करेगा हो। है? इसी नाम के चलते अजामिल को सदगति प्राप्त हो गई। कथा जानते हैं अजामिल की? जीवन में एक बार कुसंग दिखाई पड़ गया, मति बिगड़ गई हो उसकी, पाप में गति करने लगा। कौन? अजामिल। पाप में। उसकी पत्नी घबरा गई, मेरे पति का उद्धार कैसे होगा?
एक महात्मा मिले तो पत्नी ने रोकर कहा कि कृपा करिए गुरुदेव, मेरे पति पथभ्रष्ट हो चुके हैं, उनकी सदगति कैसे होगी। महात्मा ने कहा बेटी एक काम करना, तुम्हारी जो संतान होगी ना उसका नाम नारायण रख देना। हरि कृपा भई पुत्र ने जन्म लिया और अजामिल की पत्नी ने अपने बेटे का नाम महात्मा के बताए अनुसार नारायण रख दिया। अजामिल था पतित, लेकिन अपने बेटे को बहुत प्रेम करता था। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया, प्राण निकलने वाला था, बेटे को बुलाने लगा, नारायण कहां हो तुम, एक बार आ जाओ नारायण। भगवान ने कहा ये अपने बेटे नारायण को नहीं बुला रहा है, ये मुझ नारायण को बुला रहा है। भगवान के पार्षद आ गए उसको लेने के लिए। महापात की रहा अजामिल, पर उसे मिला सुरधाम। कैसे मिल गया? नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नाम कन्हैया वाले क्या बोलेंगे? गिरिवरधारी हो अरे बांके बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी। अच्छा आप बताओ, यदि अजामिल के बेटे का नाम पिक्कुम होता तो भगवान आते का? नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का नाम रखिए। भगवान के भी नाम इतने अद्भुत अद्भुत है, इतने सुंदर सुंदर नाम है? गुरुदेव भगवान को बुलाकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने पूजन किया। षोडशों प्रकार पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर महाराज ने कहा, गुरुजी धरिय नाम जो मुनि गुनी रा। आपने मेरे बच्चों के नाम जो पूर्व से अपने मन में विचार करके रखे हैं, गुरुदेव कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। अब यहां दर्शन करिए, गुरुदेव भगवान को जैसे श्री चक्रवर्ती जी ने नामकरण करने के लिए कहा, गुरुजी आनंद में आ गए। आपको बतावें, जब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, किसके? ब्रह्मा जी के। और ये केवल राम दशरथ जी के गुरु नहीं है, राम जी के गुरु केवल नहीं है। जब से सूर्यवंश प्रारंभ हुआ है तब से ये सूर्यवंश के गुरु हैं। ये दशरथ जी के समय नहीं आए, राम जी के जितने पूर्वज हैं सबके गुरु गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी थे, सबके। जब ब्रह्मा जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से कहा कि आप जाकर रघुवंश का, सूर्यवंश का कुल पुरोहित बनिए, तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था। इसका उल्लेख है मानस जी में, उत्तर कांड में, जब राम जी और गुरु जी के बीच संवाद हुआ है। आपको मैं सुनाता हूं, उत्तर कांड में प्रसंग आया है। जब ब्रह्मा जी ने कहा आप उपरोहित बनिए, तो वशिष्ठ जी कहते हैं ब्रह्मा जी से, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बोले ब्रह्मा जी से कि देखिए, जो उपरोहित कह रहे हैं वो काम ठीक नहीं है।
निंदनीय काम है उपरोहित बनना। मुझे उपरोहित नहीं बनना है, मुझे अपने अग्रजों के मार्ग पर चलना है, नारद जी के मार्ग पर, सनकादिक ऋषि के मार्ग पर। जैसे वो विरक्त भाव में आकर ब्रह्म की खोज में लग गए, मुझे ब्रह्म को ढूंढना है। तब जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, जब मैं उपरोहित बनने से मना कर दिया तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा लाभ आगे सुत तो ही। ब्रह्मा जी ने कहा हे पुत्र, आगे आपको लाभ होने वाला है, मैं जहां भेज रहा हूं वहां लाभ होने वाला है। क्यों? जिस ब्रह्म को आप ढूंढने की बात कर रहे हैं वो ब्रह्म मैं जहां भेज रहा हूं एक दिन आपके गोद में खेलने वाला है। कहते हैं परमात्मा ब्रह्म नर रूपा होई रघुकुल भूषण भूपा। जहां मैं भेजने वाला हूं उसी वंश में परमात्मा पर ब्रह्म अवतार लेने वाले हैं, आप जाइए। ऐसा सुनकर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी उपरोहित बनने को स्वीकार कर ली। और आज जब चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से कहा कि आप नामकरण करिए, तो ब्रह्मा जी की वो बात याद आ गई गुरु जी को। मन में सोचने लगे मैं कितना सौभाग्यशाली हूं जो भगवान पूरी सृष्टि को नाम प्रदान करते हैं, उनका नाम रखने का अवसर मुझे मिल रहा है। कहे राजन, आपके संतानों के अनेक नाम हैं, उन अनेक नामों में से एक एक नाम मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले राम जी के लिए कहा जोवा। चारों भाइयों का गुरुदेव ने नामकरण किया। कैसे? स्वभाव, गुण, भाव, लक्षण का दर्शन करके नाम रखा। राम जी के लिए कहा कि आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र हैं। भगवान क्या है? आनंद के। अभी समुद्र देखे ना, आप लोग दर्शन करने गए होंगे, समुद्र में जितना पानी है मेरे राम जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है। आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं, सबकी सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। महाराज, ये पूरे ब्रह्मांड को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। जो सबको विश्राम दे वही राम है। आज के बाद इनका नाम राम होगा। भरत भैया के लिए कहा कि ये सबका भरण पोषण करेंगे। भरत, भरत शब्द का अर्थ है जिसके पास जाने के बाद भर जाए वो भरत है। कहते न गिरत है, ये हमेशा गिरता हुआ रहता है, ये भरत है अर्थात हमेशा भरता रहता है। भरत जी के शरण में जाइएगा, भरत जी आपको भर देंगे। किससे भर देंगे? राम जी के प्रेम से भर देंगे। अर्थात जो राम प्रेम से निरंतर भरता रहे आत्म तत्व को, उस जीव का नाम है भरत। आज से इनका नाम भरत होगा। भरत जी के बाद सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी बैठे थे। गुरु जी ने कहा आपके ये वो पुत्र हैं जिनका नाम लीजिए तो शत्रु समाप्त। नाम लीजिए तो क्या होगा? शत्रु समाप्त हो जाएंगे। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी मारते हैं, का हो? मारते नहीं हैं। देखिए, एक आपसे एक प्रैक्टिकल बात कहूं। जीवन में कभी किसी के बारे में चर्चा करिएगा, किसी व्यक्ति के बारे में 1 महीना 2 महीना रोज उसके बारे में बात करिएगा। आप देखिएगा जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचने लगते हैं, चर्चा करने लगते हैं, उस व्यक्ति का स्वभाव आपके स्वभाव में उतरने लगता है। जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, सोचते हैं, चिंतन में रहते हैं, उसका भाव स्वभाव हमारे प्रभाव व्यवहार में दिखाई देने लगता है। शत्रुघ्न भैया श्री रामचरित मानस जी के मौन पात्र हैं, बोलते नहीं हैं। आप मानस पढ़िएगा, शत्रुघ्न भैया बोले नहीं है एक बार केवल छोड़कर, केवल एक बार बोले हैं। मंथरवा के ऊपर क्रोध आया, पकड़े बाल घसीटे, मारे कुबर पर 1 लात, वही डांटे हैं उसको एक बार केवल, बोलते नहीं है।
क्यों नहीं बोलते हैं? ये भगवान के दास नहीं हैं। क्या बोल रहे हैं महाराज? सही बोल रहा हूं। शत्रुघ्न जी भगवान के दास नहीं है, ये भगवान के दास है, ये दासानुदास है। भगवान राम के दास हैं भरतलाल जी, अब भरतलाल जी के दास है शत्रुघ्न लाल जी। शत्रुघ्न भैया दासानुदास है। दास कौन? जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। सेवक की तो इच्छा होती है, दास की इच्छा नहीं होती। दासो हम रघुनाथस्य, दास अपने स्वामी में विलीन होता है। दास का अपना अलग से कोई पहचान नहीं होता है, और जो स्वामी में ही विलीन हो जाता है उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। फिर वो तो एक ही भाव में रहता है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दास बोलता नहीं है। भरत जी को जब एक बार कहने का अवसर मिला ना राम जी के सामने, तो खड़े होकर एक ही बात बोले, कहब मोर मुनि नाथ निभा। भरत जी बोले कि मुझे जो बोलना था वो मेरे गुरुजी ने कह दिया है। महु स्नेह सकोच बस, आज तक सन्मुख कही न बैन, दर्शन प्यासे आज लगी प्रेम पियासे, दर्शन तृप्त न आज लगी प्रेम पियासे नैन। ये भरत जी का स्वभाव है। भरत जी से लोगों ने कहा कि भरत जी राम जी सामने बैठे हैं, आज भैया जो जो कहना है कह दीजिए। ये चित्रकूट की घटना है, जो कहना है भरत जी कह दीजिए। भरत जी क्या बोले? महु स्नेह सकोच बस, आज तक मैंने प्रेम के कारण और संकोच के कारण अपने भैया के सामने सन्मुख कही न बैठ। आज तक मैंने रघुनाथ जी के आगे कुछ बोला नहीं कभी। क्यों? बोलने का टाइम ही नहीं आया आज तक। दर्शन तृप्त न आज लगी प्रेम पियासे। मैं जब भी खड़ा होता हूं तो इनको देखने से मेरी आंखें आज तक तृप्त नहीं हो पाई। मैं इनको ही भरने में लगा रह जाता हूं। जब ये भर जाए तब न इसकी बारी आए हो बोलने का अवसर मिले। आंखें आज तक तृप्त ही नहीं भई, तो मैंने आज तक भैया से कुछ बोला ही नहीं। और याद रखिएगा, जो अपने श्रेष्ठ के आगे मौन होने का स्वभाव बना लेगा ना, उसके जीवन की कई समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। समस्या ही जन्म ले रही है कि आजकल हम सुनना बंद कर दिए हैं और सुनाना प्रारंभ कर दिए हैं। बड़ी सूक्ष्म बात। हमारे बाबूजी नहीं है, 2019 में गए बाबूजी। जाने के समय भी यदि बाबूजी एक बार जोर से आवाज लगा देते थे ना, तो हम तीनों भाई सूख जाते थे डर के बारे। क्या बात है, बाबूजी बुला रहे हैं। बाबूजी बैठे हैं तो हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने बैठ जाए। समस्या क्यों हो रही है माई बाप? हम श्रेष्ठ की सुनना बंद कर दिए, हम सुनाना प्रारंभ कर दिए हैं। और याद रखिएगा, हमारे शत्रुघ्न भैया की तरह
हमारे भरत भैया की तरह जिसके जीवन में सुनने का भाव आ गया ना, उसके जीवन के शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे, उसका कोई शत्रु बचेगा ही नहीं। इसलिए सुनने का, देखिए श्रेष्ठ यदि कुछ कह रहा है तो ये उसका आशीर्वाद समझिए। यदि हमसे बड़ा कोई डांट रहा है, आशीर्वाद समझिए। श्रेष्ठ का डांट, श्रेष्ठ की क्रोध भी कल्याण करा देती है। मानस में एक उदाहरण है, एक ऋषि भय सुतीक्ष्ण जी, कथा है उनकी अरण्य कांड में। सुतीक्ष्ण जी, ऋषि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवान। अगस्त्य ऋषि के शिष्य है सुतीक्ष्ण जी महाराज। इनकी कई कथाएं हैं। एक कथा तो ये आती है कि एक बार गुरुदेव भगवान अगस्त्य ऋषि कहीं गए, ऐसा मैंने महापुरुषों के मुख से सुना है, कहीं पढ़ा नहीं है, सुनी हुई बात मैं आपको सुना रहा हूं। तो एक बार कहीं गुरु जी गए तो सुतीक्ष्ण जी को कहें कि ठाकुर जी की पूजा करना। ठाकुर जी मतलब शालीग्राम भगवान। गुरु जी बोल के चले गए। नदी के किनारे आश्रम, आश्रम के बगल में नदी के तट पर एक जामुन का पेड़ था। सुतीक्ष्ण जी के मन में एक दिन जामुन खाने का भाव आया। का किए कि ठाकुर जी को ही उठा के ले गए और ठाकुर जी को ही चला चला के लगे जामुन तोड़ने। शालीग्राम भगवान को चला के फेंकते, भगवान जाते तो भगत के लिए 4-5 जामुन नीचे गिराते। लगा जामुन की वर्षा होने, लगे चला के ठाकुर जी को फेंकने। एक बार ऐसा चला दिए कि ठाकुर जी नदी में चले गए। अब ठाकुर जी जब नदी में गिर गए तो ही तो सुतीक्ष्ण जी डर गए, अब क्या होगा, अब तो गुरु जी आएंगे, मार पड़ेगी। तो जितने बड़े ठाकुर जी थे उतना बड़ा एक जामुन निकाला। जामुन समझते हैं ना, उतना ही बड़ा एक जामुन लेकर, और जामुन को खूब बढ़िया चंदन तिलक करके और ठाकुर जी की डिबिया में रखकर फूल माला चढ़ा दिए। गुरु जी आए अगले दिन। गुरु जी ने आकर ठाकुर जी को उठाकर कटोरी में रखा, जल डाला, जल डालकर चंदन छुड़ाने के लिए जैसे अंगूठे से रगड़ा, वो तो जामुन था पिलपिला गया, हो फट गया। अब वो ठाकुर जी फट गए, बुलाए सुतीक्ष्ण जी को, बोले ये क्या है? तो ऐसा महात्मा कहते हैं, सुतीक्ष्ण जी बोले हम क्या जाने, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर गल गए हम क्या जाने। रोज पानी में नहला रहे हो, पानी में आते आते ठाकुर जी गल गए। जब गुरु जी ने ठीक से देखा तो उसमें से जामुन का बीज निकला। पूरी जब बात सुने तो क्रोध आ गया। बोले तुमने मेरे भगवान को नदी में फेंक दिया, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, और अपना मुख तभी दिखाना जब भगवान को लेकर मेरे सामने आना। सुतीक्ष्ण जी आश्रम से निकलकर मार्ग में भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब यहां दर्शन करिए, गुरु ने क्रोध किया तो क्या कहा कि तब मुख दिखाना जब भगवान का दर्शन कराना। यहां क्रोध में भी गुरु ने शिष्य का कल्याण कर दिया। वो भगवान का दर्शन तब कराएंगे जब स्वयं पहले भगवान का दर्शन कर लेंगे। गुरु ने अपने से पहले शिष्य को अवसर दिया, भगवान का दर्शन करो। जब तक उनको दर्शन नहीं होगा तब तक गुरु जी के पास कैसे ले जाएंगे। ये प्रसंग कहता है श्रेष्ठ का क्रोध भी हमारा कल्याण करता है। इसलिए श्रेष्ठ यदि क्रोधित भी हो रहे हैं तो उनको आशीर्वाद मानकर और उनको स्वीकार किया जाए। माई बाप, श्रेष्ठ का महत्व तब पता चलता है जब हमारे गलतियों पर हमको कोई डांटने वाला नहीं रहता। तब कमी पता चलती है। प्रसंग कहता है, कथा कहती है कि अपने से श्रेष्ठ के आगे मौन होने का स्वभाव बनाइए। कुछ कह रहे हैं हम सुन लेंगे तो हमारी कोई हानि नहीं हो जाएगी। शत्रुघ्न भैया बोलते नहीं है, श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं।
हमारे शत्रुघ्न भैया। गुरुजी ने कहा कि जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जो शत्रुघ्न जी के नाम का स्मरण करेगा उसके शत्रु समाप्त होंगे। कैसे? इनके नाम का चिंतन करते रहने से इनका स्वभाव हमारे जीवन में आएगा। क्या स्वभाव आएगा? मौन रहने का स्वभाव आएगा। और मौन होने का स्वभाव आ गया तो जीवन के शत्रु अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जिसका स्मरण शत्रुओं का समापन कर दे, शत्रुओं का हनन कर दे, उनका नाम आज के बाद शत्रुघ्न होगा। ये गुरुदेव ने नाम रखा। शत्रुघ्न भैया के बाद तीसरे भैया लक्ष्मण भैया बैठे थे मां सुमित्रा की गोद में। गुरु जी ने कहा, राजन, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जीवन में यहां दर्शन करिए, गुरु जी ने राम जी में 1-2 लक्षण बताए। राम जी सबकी व्यवस्था करेंगे, विश्राम देंगे। भरत जी में 1 लक्षण बताया, भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी में 1 लक्षण बताया, शत्रुओं का नाश करेंगे। लेकिन लक्ष्मण भैया के लिए गुरु जी ने कहा कि जितने सुंदर लक्षण है सभी शुभ लक्षणों के ये धाम है, लक्षण धाम। राम जी के प्रिय हैं, राम प्रिय, सकल जगत आधार, पूरी सृष्टि को अपने मस्तक पर धारण करने वाले, पृथ्वी को रखने वाले शेष नारायण है। अस्तु हे महाराज, जो समस्त लक्षणों के धाम है, इनका नाम आज के बाद लक्ष्मण होगा। पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरु जी ने कहा, महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सारांश हैं, सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं, शंकर के प्राण हैं। मुनियों के क्या है? धन है। इसलिए मीराबाई गाती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। मुनियों के धन है, भक्तों के जन सर्वस्व, भक्तों के सब कुछ हैं। इसलिए हम और आप रोज गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वम, आप ही मेरे सर्वस्व है। जन सरबस, मुनि धन, जन सरबस, भक्तों के सर्वस्व है। अशिव प्राणा, शंकर जी के ये प्राण है। कौन? राम जी। शंकर जी के क्या है? प्राण है। इसलिए शंकर जी दिन रात तुम पुनि राम, राम दिन राती तुम पुनि राम, राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराते, सादर जपहु अनंग अराते, सादर जपहु अनंग अराते, सादर जपहु अनंग अराते। भगवान शंकर के प्राण हैं। मुनि लोग, भक्त लोग और भगवान शंकर, ये सब आपके बच्चों की बाल लीलाओं में परमानंद की अनुभूति करेंगे। हम एक बात कहें महाराज, आपके चारों बच्चे 2-2 की जोड़ी में रहेंगे।
राम जी और भरत जी सांवले हैं, लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी गोरे हैं, तो सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे और सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। गुरुदेव ने भाव, स्वभाव, लक्षण, गुण सब बताया। इसी बीच बधाई गाने वाले वहां पहुंचे नामकरण संस्कार में, और आते आते बधाई गाने लगे। आंगने